हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमें डिस्टिंग्विश करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में. तो जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे तरीके के फॉरेस्ट होते हैं. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल में भी एवरग्रीन होता है, डेसिडियस होता है, थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं, माउंटेन टाइप फॉरेस्ट होते हैं. बट इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हमें एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट के बीच में डिस्टिंक्शन करना है. अब फॉरेस्ट किससे बनता है? उनके ट्रीज से. और ट्रीज को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? वाटर. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है इज द रेनफॉल. जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन है वहाँ 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा रेनफॉल होती है, क्योंकि जो प्लांट्स वहाँ पाए जाते हैं उनको ज़्यादा रेनफॉल वाटर चाहिए रहता है. अब डेसिडियस फॉरेस्ट है, उनको इतना ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए रहता है. एनीवेयर बिटवीन 200 to 70 सेंटीमीटर वहाँ बारिश होती है एंड द प्लांट्स कैन इजीली ग्रो ओवर देयर. नाउ अनदर वेरी स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है कि उनकी जो ट्रीज हैं उनकी लीव्स जो होती है वो शेड नहीं होती मतलब झड़ती नहीं है. ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि भाई साल में 3 महीने ये पेड़ की पतझड़ में ये लीव्स झड़ जाएंगी. ऐसा कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता. हाँ, कभी बहुत गर्मी पड़ गई, पानी नहीं है तो उनकी लीव्स जरूर झड़ जाएंगी, मगर ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम पे उनकी लीव्स झड़ती नहीं है. बट डेसिडियस फॉरेस्ट में ये फिक्स है कि जब गर्मियाँ आ जाती हैं, तेज ड्राई गर्मियाँ, जब बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारिश के कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहे, तब 6 to 8 वीक्स के लिए यहाँ पतझड़ हो जाता है. द प्लांट्स शेड देयर ट्रीज शेड देयर लीव्स. अब इम्पॉर्टेंट ट्रीज जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं वो है सिंचोना, रबर, एबिनी एक्सेट्रा. और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए हमें, नॉर्मल मतलब लकड़ी वाली झाड़ यहाँ उगते हैं, जैसे टीक हो गया, सैल हो गया, बैम्बू हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया. जो लकड़ी वाले झाड़ होते हैं वो इजीली ट्रॉपिकल डेसिडियस में हम उनको देख सकते हैं. नॉट ओनली दैट, जब हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज अगर एक फॉरेस्ट है तो ऑब्वियसली उसमें एनिमल्स बहुत सारे पाए जाते होंगे, और यहाँ का जो स्पेसिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है, बर्ड्स तो पाए जाते ही है दोनों जगह, मगर यहाँ के जो बैट्स, स्कॉर्पियंस और स्नेल्स हैं वो सब बहुत हटके हैं. मतलब ये मान लो कि अगर आप बहुत सारे स्कॉर्पियंस देख रहे हो तो आप एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हो. यस और नो? जैसे हम मूवीज में देखते हैं जहाँ एकदम भरे ग्रीन जंगल हैं, दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसलिए वहाँ वी सी लॉट ऑफ स्कॉर्पियंस दे शो इन द मूवी, राइट? वैसे ही डेसिडियस फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, वहाँ बहुत सारी लकड़ी है, तो इसीलिए वहाँ बहुत सारे प्लांट्स के साथ साथ लिजार्ड्स पाए जाते हैं, पेड़ पे लटके हुए स्नेक्स पाए जाते हैं, एंड स्पेशल फीचर लाइक यहाँ जैसे स्कॉर्पियंस है वैसे ही यहाँ टॉर्टोइस पाए जाते हैं. ओके, अब हम देखते हैं कि इंडिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं. जब मैं एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर रही हूँ तो मैं वो एरियाज की बात कर रही हूँ जहाँ हैवी रेनफॉल होती है. ठीक है, तो आपको अगर याद रखना है तो आपको यही याद रखना है कि जो एरियाज में हैवी रेनफॉल हो रही है वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट है. जैसे इंडिया में वेस्टर्न घाट्स हो गए, आसाम हो गया, कुछ एरियाज ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार हो गया, तमिलनाडु कोस्ट जहाँ विंटर रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होती है. All these are the places where evergreen forests are found. अब डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं मगर बहुत कम बारिश भी नहीं. तो जैसे अभी हम सेंट्रल इंडिया की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, बिहार, उड़ीसा, यहाँ कैसे मॉडरेट रेनफॉल है. मतलब यहाँ डेसिडियस ट्रीज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. नॉट ओनली डैट, जो ईस्टर्न स्लोप्स है हमारे वेस्टर्न घाट्स पे जहाँ कम बारिश होती है वहाँ भी आप डेसिडियस फॉरेस्ट पाओगे. उसके साथ साथ जो फुट हिल्स हैं हिमालयाज के, जहाँ रेनफॉल थोड़ी कम रहती है मगर बहुत कम भी नहीं होती, वहाँ भी हमें डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. Okay, I hope you have understood the question as well as the answer.